तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो काफी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है पेरेंट्स के लिए मोस्टली एंड स्टूडेंट के लिए भी। और जो बच्चे वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे थे, इसमें आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं। और आज मैं बच्चों के हित में खड़ा होकर पेरेंट्स से कुछ बातों कंसर्न भी रखना चाहता हूं। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इवन बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ। हमारे पास पढ़ रहे थे 80% बच्चों का सिलेक्शन हो गया। मैं बात कर रहा हूं 80% की नहीं जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं बात कर रहा हूं उन 20% बच्चों की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर जो अदर प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाया। मैंने एक चीज नोटिस करी कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से उम्मीद खो चुके हैं। सिलेक्शन नहीं हो उनको ताने मारना, या फिर उनको आगे ट्यूशन में पढ़ाने से, यार तू ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो मुझे ये सुनकर जब बच्चे मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आप एक एग्जाम था, नहीं हुआ, बच्चे ने मेहनत करी, वो बात की बात है। अब आप खुद ये सोचो, मेरी चाची की लड़की 2 बार से एंट्रेंस दे रही है, वो नहीं कर पाई। देखो, कभी भी बच्चे से उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं और पेरेंट्स ऑनलाइन बैच ले रहे हैं। अब किसी किसी के 2 बहन भाई पढ़ रहे थे, मोस्टली ज़्यादा सेलेक्ट हो गए। मैंने कुछ में एक चीज़ नोटिस भी करी, या फिर मेरा प्लेटफॉर्म हो या फिर अदर प्लेटफॉर्म है, आपके उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, बच्चे सभी के लिए बराबर है। आप एक चीज नोटिस करा, मैंने बोला कि सर ने बोला कि सर मुझे 6th क्लास का बैच चाहिए। तो मैंने जब चैट में देखा तो उनका बच्चा 9th की भी तैयारी कर रहा था। तो मैंने कहा सर आपने 9th का बैच नहीं लिया। तो उन्होंने कहा सर 6th वाले बच्चे का टेस्ट क्वालिफाई हो गया, 9th वाले का नहीं हो पाया। या किसी किसी ने बोला 9th वाले का और 6th का नहीं हो पाया, और मोस्टली ने वाला दोनों का हो गया। तो जिनका दोनों का हुआ उन्होंने दोनों ने बैच लिए, जिनका 6th का। तो ऐसा मत करिए भाई, 6th का बच्चा भी उतना ही आपका है जितना 9th का, दोनों ही क्या बराबर बच्चे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 6th क्लास का बच्चा आगे लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, जिसका नहीं हुआ लाइफ में बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा। तो इस चीज़ को माइंड मत करो, इस चीज़ को ज़्यादा मत सोचो। जो होना था वो हो गया। अब ऐसा नहीं कि बच्चों को ट्रोल करो, परेशान करो। लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। मैं खुद अगर अपने एक रियल स्टोरी बताऊं तो बहुत पहले, ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं करूंगा, 21 में बात करूं, 2021 में, तो मेरी सैलरी 750 पर मंथ थी। और आज भगवान की दुआ से ठीक ठाक सैलरी है। तो लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, हार जीत आती है। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे CM3 में पढ़ रहे हैं वो लाइफ में बहुत कुछ आगे बनेंगे, और जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लाइफ में कुछ नहीं बनेंगे। हाँ, ये है कि वहाँ पढ़ने से आपकी लाइफ में सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट जिस बच्चे के अंदर मेहनत करने की क्षमता है, जो बच्चा जो है कि दिन रात मेहनत कर सकता है, अपने उसे मैटर नहीं करता कौन सा स्कूल पढ़ रहा है, वो कहीं भी सक्सेस हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को लेके चले, अरे नहीं कि इसका नहीं हो पाया, अब मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा, इसको ही रहने देंगे, ऐसा नहीं है। लाइफ में बच्चे 4 हों, चाहे 2 हों, चाहे 3 हों, सारे बच्चे इक्वल होते हैं। कोई थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है माइंड से, थोड़ा सा कम होता है। तो मैं यही पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि भाई सारे बच्चे, चलो नहीं हुआ, और ये बात सुन के काफ़ी पेरेंट्स ने भी बैच दिलाए, ऐसा नहीं है कि नहीं दिलाए। चाहे आप हमारे प्लेटफॉर्म से दिलाओ, चाहे आप अदर प्लेटफॉर्म से दिलाओ, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। ऑफलाइन ही पढ़ रहा तो ऑफलाइन भी, ये नहीं, मैंने देखा है, इवन 1-2 बच्चे ऑफलाइन थे, वो भी हार मान गए, एक आध ने बैच ट्यूशन छोड़ दिया। अरे सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अरे फिर वो एंट्रेंस किस बात का रह जाएगा। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, क्रीम बच्चों को छांटना। आपने मेहनत करी थी, आपको पता आपने दिल से मेहनत करी थी, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हाँ मैंने मेहनत करी थी और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो आपको बता दूं, देखो 2 चांस है इसमें वेटिंग लिस्ट में। मैं जैसे बच्चों से ही बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे जो हैं जिनका हमारे पास पढ़ रहे थे, एडमिशन सिलेक्शन हो गया बट वो नहीं गए, तो वहाँ सीट खाली रह गई, है ना। अब जैसे कुछ बच्चे जो हैं डॉक्यूमेंट में बाहर हो गए। अब मैं स्कूल में भी कोशिश कर रहा हूँ पूछने की कि किस तरीके से उनका एडमिशन लेंगे, या फिर जो वैकेंट सीट रह गई है क्या पीछे से बच्चों को बुलाएंगे। देखो 90% तो मैं श्योर हूँ, अगर आपको बताऊँ 90% श्योर हूँ मैं कि होगा कैसे। आपको कॉल आएगा कि इस स्कूल में अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। जो वेटिंग लिस्ट वाले भी ले लेंगे, वो वेटिंग लिस्ट में रहने का जो पीछे के कुछ नंबर वाले रह गए हैं बच्चे, उन्हें कॉल करके बुलाएंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 15 तारीख हो गई, अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई। मेरी बात सुनो, जो इनका स्कूल स्टार्ट है ना बेटा, 1 जुलाई से स्टार्ट है, तो समय बहुत है, समझ रहे हैं, समय अभी बहुत सारा है। और जो चीज़ बता दूं आप सभी के लिए ना, बेसिक मैथ का, चाहे आपका बच्चा 4th में हो, 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, कोई भी क्लास में हो, मैथ में अगर MP नहीं आता ना, वहां से बेसिक से मैथ पढ़ाऊंगा। ये 1/2, 1/+, 1/3, इससे सिखा के काफी एडवांस लेवल की मैथ फ्री कोर्स लेके आ रहा हूँ, एकदम फ्री कोर्स। ये सभी बच्चों के लिए एक गिफ्ट है,
मेरी तरफ से इवन मैं पेड बैच ही पढ़ाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस में मेरा सोल्ड हो सकता है। बट मैंने कहा बच्चों को लाइव पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर आके, चाहे आपके घर में बच्चा 4th का 5th का 6th का 7th का एक बार पढ़ लो मैथ का ये कोर्स, मैं कह रहा हूँ आपको पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा बैच फ्री में यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। टेस्ट भी होगा इसमें, चैप्टर खत्म होता है और टेस्ट होगा आपके ऐप पर। जो बच्चा रैंक 1 लेके आएगा उसको हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक मैथ की बुक दे दी, आर.डी. शर्मा दे दी, क्योंकि उसमें हमें कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वहाँ पे घर में पोर्टर करा देंगे। हर टेस्ट में जो रैंक 1 बच्चा आएगा वो जिस क्लास का होगा ना, उस क्लास के अकॉर्डिंग बच्चे को बुक उसके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। ये हमारी तरफ से आपके लिए, हमारे सभी सब्सक्राइबर के लिए गिफ्ट है। अब बात करूं वेटिंग लिस्ट की, सर 1 जुलाई तक एडमिशन है तो कॉल आपके पास आएगा, कोई लिस्ट नहीं आ सकती। हो सकता है कि सीटें कुछ कम हो तो आपको कॉल करें, बट ये होता है कॉल करने पे आपके पास 2 से 3 दिन का समय होता है। अगर उस समय आप नहीं कर पाते हैं तो ये ध्यान रखना आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो उम्मीद ना हारें, 2-3 नंबर से तो आपका हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में सारी बात बताना। पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ नहीं हुआ उनको ऐसा एहसास मत दिलाओ कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बच्चे बहुत काबिल हैं आपके और लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। सीएम श्री के बच्चे भी, कई बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते लाइफ में, और कई बच्चे ऐसे हैं नॉर्मल सरकारी स्कूल से या फिर नॉर्मल प्राइवेट स्कूल से भी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। कोई नहीं, 9th में नहीं तो क्या हुआ, 11th में तैयारी करना, तभी मैं आपके साथ हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पर धोखे खा लिए, फ्री के चक्कर में गए, नहीं हो पाया, उस तरह का कंटेंट नहीं मिल पाया, कोई नहीं, बट मैं साथ हूँ। आपको टेंशन नहीं लेनी। हमने 11th में भी कराया और बहुत अच्छा देखो रिजल्ट आएगा, 25 तारीख के आसपास रिजल्ट आ जाना चाहिए। 9th का और 6th का इतना हार्ड पेपर आने के बाद भी 80% सिलेक्शन रेट है। कितने बच्चे अभी से ही हमारी पेड बैचेस बुक कर रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, इस बार मैं आपको एडवांस लेवल का लेके चलूंगा, 9th का ही पूरा पढ़ा दूंगा एंट्रेंस में, ताकि अब इस बार हम अपने सिलेक्शन को 95% तक लेके जाएं। एंड आई होप सभी पेरेंट्स समझ चुके होंगे। बच्चों से उम्मीद मत छोड़ो, बच्चे बहुत अच्छे हैं और लाइफ में जरूर कुछ करेंगे। उनको बस ये सिखाओ कि बेटा कोई नहीं, एग्जाम हो गया, अब आगे फर्दर कैसे पढ़ाई करनी है उसको सोचो, टेंशन खत्म। और आप सभी पेरेंट बहुत अच्छे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 20 तारीख को ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।